जो तस्वीरें उस वक्त हम लोगों के सामने आई वो इतनी भयानक थी कि उनको लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है किसी एक इंसान के लिए। ये कहा जा रहा है कि 1500 लोगों को टिकट बेचे गए, 1500 टिकट बेचे गए। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर दो ट्रेनें थी, दो ट्रेनों में आपका 200 सवा 200 सीट जो आपका मौजूद है, अगर उसमें आप 1500 टिकट बेच रहे हैं तो फिर पैसेंजर एक के ऊपर एक चढ़ के जाएंगे। महिलाएं बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा को सीपीआर दिया जा रहा था वहां पे। जब हॉस्पिटल में लेके आया तो कंटिन्यूसली मतलब 19 एम्बुलेंस मैंने गिनी है और मुझे नहीं लगता कि एक एम्बुलेंस में सिंगल पेशेंट रहा होगा। नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। और इस समय हमारे साथ हैं सैयद मुबस्सिर सर, और वो इस समय जी न्यूज़ के सबसे पहले रिपोर्टर थे जो इस पूरी वारदात के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से कवर करा। सर, आप सबसे पहले पहुंचे थे, आपने क्या क्या देखा और अंदर के क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को मिल रही है? अंश, जो तस्वीरें उस वक्त हम लोगों के सामने आई वो इतनी भयानक थी कि उनको लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है किसी एक इंसान के लिए। आप भी अगर मौके पर उस वक्त होते तो शायद वो तस्वीरें देख के आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते। रेलवे स्टेशन जब मैं पहुंचा हूं तो भीड़ बहुत तगड़े, बहुत ज़्यादा वो में बाहर निकली थी, क्योंकि वो रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से जो भी पब्लिक थी रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको सबको बाहर निकाले थी। फिर जब वहां से घायलों को लेके जाया गया तो ये एलएनजेपी हॉस्पिटल, ये आप दिखा सकते हैं कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में सबको लेके आया गया। एज पर द कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो आतिशी है, उनका कहना है कि 15 डेड बॉडी यहाँ पर आई, डेथ होके जो लोगों की डेथ हो चुकी थी। ये लास्ट में, हालांकि 2 घंटे तक रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को डिनाई करता रहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ, भगदड़ नहीं हुई। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो शायद उस वक्त रेलवे ने भी उस चीज को सचा। लेकिन अंश, इसमें एक सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि सबसे मेन चीज है कि एक पैसेंजर ट्रेन में या एक्सप्रेस ट्रेन में 2 से मैक्सिमम 3 जनरल बोगीज होती है। एक बोगी में 72 सीट्स होती है, मतलब 72 लोगों के बैठने की जगह होती है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर ये कहा जा रहा है, हालांकि इस पर आधिकारिक किसी का बयान नहीं आया और बहुत सारी चीजों पर बयान नहीं भी आया। ये कहा जा रहा है कि 1500 लोगों को टिकट बेचे गए, 1500 टिकट बेचे गए। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर दो ट्रेनें थी, दो ट्रेनों में आपका 200 सवा 200 सीट जो आपका मौजूद है, अगर उसमें आप 1500 टिकट बेच रहे हैं तो फिर पैसेंजर एक के ऊपर एक चढ़ के जाएंगे। आप सोचिए किस तरीके की उम्मीद है। और महाकुंभ को लेकर जिस तरीके का क्रेज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, वो जो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं कि 142-43 साल बाद जो इतना बड़ा पर्व आया है उसके साक्षी बने। लोग जाना चाहते हैं वहां पे। आस्था, हिंदुस्तान में आस्था इतनी बड़ी चीज होती है कि आदमी अपना नुकसान नहीं देखता उस वक्त। और शायद ये यही वजह थी। महिलाएं बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा को सीपीआर दिया जा रहा था वहां पे। जब हॉस्पिटल में लेके आया तो कंटिन्यूसली मतलब 19 एम्बुलेंस मैंने गिनी है और मुझे नहीं लगता कि एक एम्बुलेंस में सिंगल पेशेंट रहा होगा। दो तीन पेशेंट्स रहे। तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो एलएनजेपी का आंकड़ा है वो है कि 15 डेथ हुई है, जिसमें से 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 2 पुरुष हैं। इसमें 15 लोग यहाँ पर। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, उसमें भी 3 लोगों की, हालांकि उसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन टोटल डेथ टोल जो है वो 18 का बताया जा रहा है। लेकिन ये मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस लोग भी यहाँ पर मौजूद है, सीरियस इंजरी जिनको हेड इंजरी हुई है, चेस्ट इंजरी हुई है, बहुत से लोगों को अटैक भी वहां पड़ा है। तो उनकी फिर रेलवे की जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पे भी पहुंची है। रेलवे ने वहां पे भी कोशिश की थी बहरहाल, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल, क्योंकि फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति इस वक्त मौजूद थी वहां पर कि आप, मैंने जैसे कहा कि ना, उसको आप लफ्जों में जो है अपने बयान हम नहीं देख कर रहे सकते। थे कि उनके घर वालों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, रोक दिया जा रहा था जिनके पेशेंट्स एडमिट थे। क्या ऐसा भी कुछ था? देखिए, बिल्कुल था वो ऐसा, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में अगर हम लें अंश, क्योंकि अगर हॉस्पिटल के अंदर भीड़ ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स थोड़ा सा नर्वस होते हैं और दूसरी तरफ परेशान होते हैं, फिर वो इलाज नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी डॉक्टर, किसी भी हॉस्पिटल की होती है कि सबसे पहले अपने पेशेंट्स की केयर करे, उनको जो है फर्स्ट एड दे, देन उसके बाद परिजनों को बाहर पुलिस ने जरूर रोका था, बैरिकेडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तादाद में। अब इस पुलिस पूरे अमले को देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर इतनी तादाद में पुलिस का अमला प्लेटफॉर्म पर होता, प्रशासन का अमला होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये जितने भी 18-20 लोगों की जान गई है, जो आधिकारिक आंकड़ा भी आ रहा है, वो शायद ना जाती। तीसरा सबसे अहम सवाल एक खड़ा होता है कि रेलवे स्टेशन पे, आप भी ट्रेन में आपने सफर किया होगा, हर प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर एक रूम होता है जहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर किया जाता है, कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो रही, कोई किया जाता है। अमूमन हमने वीडियोस देखे होंगे कि ट्रेन एकदम चली और कोई व्यक्ति, पैसेंजर गिर गया, तो वो भी चीज़ें मॉनिटर होती है, तो आरपीएफ पहुंचती है। आरपीएफ वहाँ पे मौजूद नहीं थी।
आपका जीआरपी वहां पे मौजूद नहीं थी। ये सीधे तौर पर वहां पे कहना है, जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिस वाला अगर होता, प्रॉपर क्यू होती या मैनेजमेंट होता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हम जब भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15, 14, ये पॉश रेलवे स्टेशन, वो पॉश प्लेटफॉर्म्स है उसके, उस पे जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, वंदे भारत जितनी भी सब जाती हैं, सब उस पे जाती हैं। वीवीआईपी ट्रेन इन पे जाती है। Exactly. 16 सबसे पहला रेलवे स्टेशन, पहला हाँ। प्लेटफॉर्म है, उसके बाद 15 है, फिर 14 है। ये 3 जो प्लेटफॉर्म है अंश, वो वीवीआईपी ट्रेन, अगर मैं कहूँ तो वीआईपी ट्रेन जाती हैं। प्रयागराज वहाँ से जाती है, लखनऊ मेल वहाँ से जाती है, लखनऊ एसी स्पेशल वहाँ से जाती है, बैंगलोर की कई ट्रेन हैं वहाँ से जाती हैं, यूपी की मैक्सिमम ट्रेन जो है उधर से जाती है, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस हो या फिर आपका जो है लखनऊ मेल हो, लखनऊ एसी स्पेशल हो, ये जितनी भी बड़ी वीआईपी ट्रेन हैं वो सभी उसी प्लेटफॉर्म पे आती है सबसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़, जो रेलवे की तरफ से या जो वहाँ के जो यात्रियों का कहना है, जो प्रत्यक्षी थे वहाँ पर जिनसे हमारी बात हुई असली, उन्होंने कहा कि एक ट्रेन जो थी वो लेट हुई थी और 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये रेलवे इसमें जवाब देगा। हालांकि उसको हम आधिकारिक रूप से अभी उसको हम नहीं कह रहे हैं कि वो इस तरीके का होता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ कि प्लेटफॉर्म पर अगर इतनी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे तो प्रशासन ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया। सवाल प्रशासन पे, रेलवे पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 18-20 लोगों ने अपनी और जिंदगी वो पहला वाला ट्वीट जिसपे बोला गया है कि ये सब अफवाह है, इसको फॉलो ना करें। बिल्कुल। देखिए, ये चीज़ होती है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, रेलवे अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, पहली चीज़, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाना। देश का सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन में से एक है नई दिल्ली, और दूसरी चीज देश की राजधानी के एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है सर, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको और अपग्रेड भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हाँ उसमें वक्त पे वक्त जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं वो लगातार विजिट भी करते हैं, अधिकारी हैं। और तीसरी सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊं, ड्यूटी चार्ट के हिसाब से एक रेलवे मैनेजर, एक ड्यूटी मैनेजर और रहता है मेरे प्लेटफॉर्म पे, रहता ही मौजूद रहता है। उसके अलावा जो नीचे के अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है निकल कर, वो ये आ रहा है कि जब आपके पास इतने वो नहीं थे जर्नल्स के, तो आपने क्यों इतने टिकट सोल्ड किए, क्यों इतने टिकट बेचे। और वो लोग, वो जो आयादी करीब 1500 लोगों को जो टिकट बेचा गया, उनके साथ अगर वो 2 लोग भी जा रहे हैं तो कम से कम 2 लोग, 1 से 2 लोग उनको ड्रॉप करने भी आता है। अमूमन हम लोग भी जब फैमिली के साथ जाते हैं तो कोई ना कोई फैमिली को ड्रॉप करने के लिए आता है। तो मतलब आप 1500 की बात करिए, अगर डबल मार्क दो 3000 का आंकड़ा तो यही हो गया सीधा सीधा। उसके बाद दूसरी ट्रेनों के जो पैसेंजर्स थे वो अलग हो गए। र्यूमर्स फैला, किस वजह से हुआ, हालांकि ये जांच बिठा दी गई है, हाई लेवल कमेटी एक बनाई गई है, वो जो जांच कर रही है। अब जांच में क्या निकल कर सामने आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंश, सबसे बड़ी बात है कि अगर वक्त रहते सही कदम उठाया जाता तो शायद आज ये इन लोगों को अपनी जिंदगियां नहीं खोते। जाहिर तौर से सर ने बताया हमें जो हकीकत थी, जो वारदात थी, जो उन्होंने आंखों देखी। कुंभ 144 साल बाद आया है, ये वाला जो भारत में सेलिब्रेट कराया जा रहा है अच्छे से। इसके लिए तो तैयारी अब सही से होनी चाहिए थी। प्रशासन पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, पर क्या ये ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो पा रही है या नहीं, ये सवाल आप पे है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।